भारत की सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी जी हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप नीतीश जी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ धोखाधड़ी होगी। कभी एक पत्रकार बंधु कल कह रहे थे सभी दल तैयार हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिली जुली सरकार है उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है वो। और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों को लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल उनको मिले इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में उसको आग ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने था कि जातीय गणना हो। थोड़ी सी एक समस्या उठी थी, जातीय गणना जब बात उठ रही थी शुरुआत में बात नहीं माना गया, लेकिन फिर गणना हुई। आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, ये सारी जनगणना के आधार बना करके हुई, लेकिन उसे गलत मान करके या सही है या गलत कभी देश के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए हम किसी सरकार को ऐसी जगह पर कि उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हों, लालू जी हों, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी 2 बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया हूं। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। शायद भारत सरकार ने नहीं माना लेकिन छूट दी हर राज्यों को कि आप करा लीजिए।
अब इस पर आना कानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के सामने हम लोग को आना पड़ा। कल भी एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था, जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का, देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। सब सारी चीजों में मैं आपसे कहा हूँ, एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि विशेष राज्य के दर्जा हम लोग की मांग रही है, और विशेष राज्य के दर्जे पर भी हम लोग आपके साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता है नहीं। खैर वो उनका अंदरूनी बहस है, हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जे पर, जिसमें प्रतिनिधिमंडल श्रीमती राबड़ी देवी जी का नेतृत्व में बिहार की सरकार गई थी मिलने, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मांग की थी। इन दो बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आप कोई भी क्षमा बिहार की जनता से मांगना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आप पर विश्वास हम लोग को नहीं है। ये बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है, और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आज़ादी की लड़ाई से लेके आज़ादी के बाद दूसरी लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हुंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। इसलिए आप बिहार की जनता पर भरोसा करिए। कौन डीएनए टेस्ट करता है, कौन यहाँ के राज्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुँचाता है, कौन जनगणना में बाधा पहुँचाता है, यदि आप उनके साथ रह करके इन सारी चीजों को नकारिएगा तो इसको धोखाधड़ी के सिवा बिहार की जनता इसको कुछ भी नहीं मानती है। ये दो विषय हमारे थे। ये तो प्रश्न पहले आज है नहीं, लेकिन क्या इस बिहार को दुखी करने के लिए ही उस सरकार चला रहे हैं? हाँ। क्या कर लेना, और इस बिहार को दुखी करने के लिए आप सरकार चला रहे हो और उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, और वह गारंटी लेना चाहता है कि वो दुख बिहार को देता रहेगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।